आप सबको यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। रोमियो की पत्री की संपूर्ण अध्ययन के तहत 3 अध्याय अच्छी रीति से सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम रोमियो की पत्री अध्याय 4 को सीखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, 3 अध्याय में हमने सीखा कि पौलुस कहता है जो परमेश्वर है वो केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं है, वो अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। यदि वो अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है तो वो यहूदियों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है, क्योंकि वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सभी का एक जैसा व्यवहार करने वाला परमेश्वर है। इस तरह हम सीखते हैं। आज हम 4 अध्याय के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं। 4 अध्याय में पौलुस उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। अब्राहम का उदाहरण, दाऊद का उदाहरण, और इनको बताता है कि इन लोगों ने कर्मों के अलावा धार्मिकता का प्रदर्शन किया, और वो कैसे प्रदर्शन किया आगे हम वचन में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा हम 4 अध्याय का 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 वचन से 3 वचन तक पौलुस कहता है अब्राहम को कर्मों से नहीं धर्मी ठहराया गया, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। तो एक बहुत बड़ा समस्या को या फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न को पौलुस यहाँ पर यहूदियों के दिमाग से, उनके जीवन से पूरी रीति से वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है तो फिर हम क्या कहें। हाँ, क्या कहें, ये एक सवाल है, और इस बात से प्रेरित पौलुस जो है शुरुआत करता है। तो फिर हम क्या कहें। यदि हम रोमियो 3 अध्याय उसके 31 वचन को पढ़ते हैं तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। ओके, जो विषय पौलुस रोमियो 3 अध्याय उसके 31 वचन में शुरुआत किया कि हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ नहीं ठहराते हैं, बल्कि व्यवस्था को विश्वास के द्वारा हम स्थिर करते हैं। समझिए इस बात को कि हम उसको विश्वास के द्वारा व्यर्थ नहीं ठहराते कि व्यवस्था बेकार है और विश्वास अच्छा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को स्थिर करते हैं। और इस सवाल के साथ में पौलुस जब आगे बढ़ता है तो कहता है 3:31 में शुरू किए गए विचार को आगे बढ़ाते हुए पौलुस सवाल पूछता है कि क्या व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाने का विचार पुराने नियम में परमेश्वर ने जो किया उसे अप्रासंगिक बना देता है। अर्थात पुराने नियम में जो चीजें या जो काम परमेश्वर किया, उन बातों को लेकर के पौलुस सामने प्रेजेंट कर रहा है और लोगों को इस बात को सिखा रहा है कि किस तरह के लोगों के सोच है, किस तरह के लोगों का विचार है कि आज वो विश्वास के बातों को किनारे करते हुए और वो व्यवस्था के बातों का प्रचार कर रहे हैं और ना कि उसका पालन कर रहे हैं। यदि हम देखें तो व्यवस्था कब आया? मूसा के समय में व्यवस्था आया, लेकिन उससे 430 साल पहले यदि हम देखें तो अब्राहम के जीवन में बिल्कुल भी अब्राहम को व्यवस्था नहीं दिया गया था, पर अब्राहम विश्वास के द्वारा चलता था।
इसीलिए बहुत सारे जगह आपको ये बातें मिलेगा कि अब्राहम कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहरा। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक भी उसे कहता है कि विश्वास के द्वारा ही अब्राहम ऐसे जगह में निकल गया जिसे वह खुद नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, परंतु वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेसी के समान रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब्राहम विश्वास का कदम बढ़ाता है, अब्राहम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ता है, अब्राहम विश्वास का जीवन जीता है। तो उस समय जब व्यवस्था नहीं दिया गया था तो फिर कैसे अब्राहम के विषय में परमेश्वर कहता है वो धर्मी ठहराया गया। तो इसका दूसरा भाग इस वचन का हम देखें तो लिखा है, तो हम क्या कहें कि हमारे पिता अब्राहम ने क्या पाया है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए पौलुस अब्राहम की ओर देखता है जो अपने समय में यहूदी लोगों के बीच में सबसे सम्मानित व्यक्ति था। यदि यहूदी लोग सबसे ज़्यादा सम्मान किसी व्यक्ति को देते थे तो वो अब्राहम है। तो अब्राहम को इतना ज़्यादा सम्मान देते थे कि यहाँ तक यदि अभी के टाइम में देखें तो अमेरिका के लोग जॉर्ज वाशिंगटन को, अब्राहम लिंकन को जितना ज़्यादा सम्मान देते हैं उससे भी कई गुना बढ़ करके हम देखते हैं तो अब्राहम यहूदी लोगों के बीच में एक बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसके कार्य, उसके विचार, उसके जीवन शैली, ये सभी यहूदी लोग अपने जीवन में पालन करते थे। ये सभी यहूदी लोग उसको अपना आधार मान करके चलते थे। और कई बार यहूदियों की प्रार्थना में भी आप इन बातों को जरूर पढ़े होंगे कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो बोलते हैं, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अर्थात अब्राहम को अपना मूल पिता के रूप में ना केवल स्वीकार करते हैं बल्कि हकीकत में वो उनका मूल पिता है और उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आगे वचन में जब हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया गया तो उसके पास घमंड करने की बात है। अब इस बात को समझिए, पौलुस कहता है यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसके पास घमंड करने की बात रहता कि हाँ, मैंने कर्म किया है इसलिए मुझे धर्मी ठहराया गया। फिर भी ऐसा घमंड परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति घमंड नहीं कर सकता कि मैंने किया या ऐसा किया। यह घमंड परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, पहला बात। क्योंकि यदि कर्म किसी मनुष्य को धर्मी ठहरा भी दे तो भी वह किसी ना किसी तरह से परमेश्वर की महिमा से रहित ही रहेगा। समझ रहे हैं? ओके, यदि आप इस बात को समझिए कि मान लो हमारा काम, हमारे कार्यशैली, हमारे जीवन शैली कुछ हद तक परमेश्वर के सामने अच्छा है और परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा भी दिया तो भी यदि हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं तो भी हम कुछ बातों में जरूर हम परमेश्वर के महिमा से रहित हो सकते हैं। जैसे कि रोमियो 3:23 में मैं आपको सिखा चुका हूं। मैं चाहता हूं उस वचन को हम फिर से पढ़ लें। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबने बोलने से वो सभी लोगों को एक श्रेणी में ले करके और पौलुस बात कर रहा है। और ये पुराने नियम के वचन को कोट करते हुए कहता है कि एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो दूसरी बात, यह घमंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर एक दिखावा दूर हो गया और यह स्पष्ट है कि कोई भी वास्तव में कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। कितना अद्भुत बात प्रेरित पौलुस कहता है कि ये बातें पूरी रीति से स्पष्ट हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। यदि वो कर्म में पाप उसका नहीं है तो जन्म में जरूर पाप है। और हम उस अनाज्ञाकारिता, आदम जो पतन हो गया आदम, उसके लहू के द्वारा हम संतान ठहरे हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं पाप के साथ माँ के गर्भ में था और अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। तो इस तरह एक व्यक्ति जन्म से ही वो पापी है। इसलिए कोई भी अधर्म की बातें या कोई भी पाप की बातें उनके जीवन से दूर नहीं हो सकता। उसके अलावा यदि हम देखें तो अगला वचन में अगला बात पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अभी वो परमेश्वर के वचन को कोट कर रहा है कि पुराने नियम में यह नहीं कहा गया कि अब्राहम को उसके कामों के कारण धर्मी घोषित किया गया था। इसके बजाय यदि हम उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 6वें आयत को पढ़ते हैं,
उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखो, वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि अब्राहम ने कर्म किया इसीलिए वो उसके लेखे में धर्मी गिना गया, बल्कि लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और यही विश्वास उसके लेखे में धर्मी गिना गया। मतलब धार्मिकता के लिए विश्वास जरूरी है, ना कि कर्म। और इसी बात को हम अभी काफी समय से सीख रहे हैं कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये हमारे लिए भी धार्मिकता गिना जाएगा। तो हमको कैसे विश्वास करना चाहिए, इन बातों को मैं आपको बता चुका हूं। आगे हम लोग और भी कुछ बातों को सीख सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस वचन के कारण पौलुस यहां पर कुछ बातें कहता है। सबसे पहला बात पौलुस ने स्पष्ट किया कि अब्राहम की धार्मिकता अच्छे काम से नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करने से आई थी। यह धार्मिकता विश्वास के माध्यम से प्राप्त की गई थी। ओके, ध्यान दीजिए, है ना। ये जो धार्मिकता अब्राहम ने प्राप्त किया वो अपने कर्मों के माध्यम से नहीं बल्कि विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया गया था। दूसरा बात, आमतौर पर यदि हम देखें तो पौलुस के दिनों में यहूदी जो शिक्षक थे उन लोगों को यह मानना था कि अब्राहम अपने कामों के कारण व्यवस्था का पालन करके धर्मी ठहरा है। उस समय ऐसा चलन में था और लोग इस तरह से बात करते थे। रब्बियों के प्राचीन अंश में भी इस बात को हम पाते हैं कि हमारे पिता अब्राहम ने पूरे व्यवस्था का पालन किया था। इससे पहले कि इसे दिया गया था अब्राहम अपने सभी कामों में प्रभु के साथ परिपूर्ण था। तो ऐसा रब्बियों का भी मानना है कि उन दिनों में ये व्यवस्था मूसा को देने से पहले अब्राहम ने उन सारी बातों का पालन किया था। और रब्बियों ने तर्क दिया कि अब्राहम ने व्यवस्था दिए जाने से पहले इसे पूरी तरह से रखा, इसे अंतर्ज्ञान या प्रत्याशा में रखा, अर्थात वह अपने जीवन में इस बात को बसा करके रखा। तीसरी बात हम देखते हैं तो वो ये है कि प्रेरित पौलुस यह नहीं कहता कि अब्राहम अपने सभी कर्मों में धर्मी बना, बल्कि परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी माना। हमारा औचित्य यह नहीं कि परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से धर्मी बनाता है, बल्कि हमें पूर्ण रूप से धर्मी मानता है ना। परमेश्वर हमें धर्मी बनाता नहीं है बल्कि हमें पूर्ण रूप से धर्मी मानता है। और जब हम धर्मी माने जाते हैं तो परमेश्वर हमें वास्तव में धर्मी बनाना शुरू करता है, जिसका समापन हमारे पुनरुत्थान पर होता है। जिस दिन आप और मैं हम पुनरुत्थित होंगे, हम पुनरुत्थान हो जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, पुनरुत्थित हो गया, उसी तरह जिस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा उस दिन आप और मैं भी हम पुनरुत्थित हो जाएंगे। तो जिस दिन हम पुनरुत्थित हो जाएंगे उस दिन आप इस बात को समझ लीजिए कि आप और मैं, हमारे धार्मिकता का कहा जाए प्रूफ हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि हम परमेश्वर के सामने हम धर्मी हैं, इसलिए क्योंकि उसने हमें धर्मी माना था और आज उसने हमें धर्मी बनाया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं चौथी बात कि गिनती का मतलब है लोगिज़ोमाई। इसका इस्तेमाल शुरुआती धर्मनिरपेक्ष दस्तावेजों में किया जाता है। किसी के खाते में डालो, मेरी आय को गोदाम में जमा कर दो। अब मैं वास्तव में किए गए या सरकार को जमा किए गए सभी भुगतानों के संबंध में सामान्य रूप से आदेश देता हूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के खाते में धार्मिकता डाल दी, उसके लिए जमा कर दी, उसके खाता में जमा कर दी। अब्राहम के पास धार्मिकता उसी तरह थी जैसे एक व्यक्ति के पास बैंक में उसके खाते में रखी गई धनराशि होती है। तो इस तरह इस बात को आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो हम जिस तरह से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें धर्मी मान लेते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे जो अकाउंट है जो परमेश्वर के पास, वो अकाउंट में वो सारी चीज़ें जो है जमा होते रहते हैं और एक दिन हम
धर्मी माने बस नहीं जाते, बल्कि एक दिन हम वास्तव में परमेश्वर के द्वारा धर्मी बना दिए जाते हैं। पांचवी बात, उत्पत्ति 15:6 एक और बार मैं पढ़ाने के लिए चाहता हूँ। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हमें देखिए यहाँ पर उत्पत्ति 15:6 में हमें यह नहीं बताता कि दूसरे लोगों ने अब्राहम को किस तरह से देखा, इसके बजाय यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने उसे किस तरह से देखा। मूसा उत्पत्ति में वास्तव में हमें यह नहीं बताता कि लोगों ने उसके अर्थात अब्राहम के बारे में क्या सोचा, बल्कि यह बताता है कि परमेश्वर के न्यायाधिकरण के सामने उसे किस तरह से देखा गया, अर्थात परमेश्वर किस तरह से अब्राहम को देखा, ये इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, आज आप मुझे सुन रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिए कि आपको मनुष्य किस प्रकार से देख रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन परमेश्वर आपको किस तरह देख रहा है वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम जो है अपने कर्मों से नहीं, बल्कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। छठवां बात, याद रखें कि धार्मिकता बुराई और अपराध की अनुपस्थिति से भी बढ़कर है। यह एक सकारात्मक अच्छाई है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ना केवल हमें निर्दोष घोषित करता है, बल्कि हमें धार्मिक भी घोषित करता है। कितना अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के सामने ना केवल हम निर्दोष हैं, बल्कि हम धर्मी करार दिए गए हैं, हमें धर्मी बना दिया गया है, हमें धर्मी बता दिया गया है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसके कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। इसीलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उसे परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार देगा। आगे हम चौथा और पांचवा वचन की स्टडी करेंगे। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अभी हम आगे सीखेंगे अनुग्रह और कार्यों के बीच अंतर किया गया, अर्थात अनुग्रह अलग है और कार्य अलग है। तो चौथे और पांचवें वचन में हम दूसरी बात सीखेंगे कि अनुग्रह और कार्यों के बीच में अंतर किया गया। मतलब पौलुस बता रहा है कि अनुग्रह क्या है और कार्य क्या है। तो यहाँ पर जिस तरह हमने वचन पढ़ा कि अब जो काम करता है उसके लिए मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं गिनी जाती। अनुग्रह का विचार कार्यों के सिद्धांत के विपरीत है। ध्यान दीजिए, जब हम कोई काम करते हैं तो काम के बदले यदि हमको कुछ चीज़ें हमको मिलता है तो वो अनुग्रह नहीं है, बल्कि वो हमारा मजदूरी है। पौलुस इस तरह कहता है, यदि हमने कर्म किया है और कर्म के द्वारा यदि हमारा उद्धार हुआ है, कर्म के द्वारा हमें धार्मिकता मिला है, तो वो धार्मिकता परमेश्वर का अनुग्रह नहीं कहलाएगा, बल्कि वो हमारा हक समझा जाएगा, हमारी मजदूरी समझा जाएगा। तो इस बात को अच्छी रीति से आप समझिए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं मान लो और कुछ भी काम करते हैं, तो काम करने के बाद जो हमको उसका पेमेंट मिलता है, चाहे वो दिहाड़ी हो चाहे वो सैलरी हो, कुछ भी आपको मिलेगा, तो ध्यान दीजिए वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। जबकि अनुग्रह जो है इससे अलग है। और मैं आपको पिछले क्लासों में बता चुका कि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है, फ्री ऑफ कास्ट है। परमेश्वर अनुग्रह को आपको और मुझे फ्री ऑफ कास्ट दिया है, मुफ्त में दिया है। वो कभी भी आपको और मुझे अनुग्रह को कर्मों से प्रदान नहीं किया, बल्कि अनुग्रह एक तरह से मैं बोलूं तो परमेश्वर के ओर से मुफ्त उपहार है। और इसलिए क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया है। तो कार्यों का संबंध ईश्वर के समक्ष हमारी योग्यता अर्जित करने से है। अब यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स लोग अपने विचारों को रखते हैं। वो ऐसा है कि प्राचीन यूनानी शब्द जिसका अर्थ अनुग्रह है, अनुग्रह के विषय में शास्त्रीय लेखकों में इसका अर्थ है बिना किसी अपेक्षा या प्रतिफल के हृदय की सहज उदारता से किया गया उपकार, अर्थात बिना
किसी अपेक्षा के, आप और मैं बिना किसी अपेक्षा के बड़े सहजता के साथ यदि हम उस प्रतिफल को प्राप्त करते हैं, हृदय की सहज उदारता से यदि कोई हमारे लिए उपकार करता है, निश्चय है वो अनुग्रह है। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे आज के समय में यदि मैं बोलूं तो स्टूडेंट लोगों का देखिए, स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके यदि उनको 100 मार्क्स में मान लो उनको 33 मार्क्स लेकर आना है पास होने के लिए, लेकिन वो 33 नहीं ला पाते, वो 28 लेकर ही आते हैं या 29 लेकर आते हैं, तो उनके जो पासिंग नंबर में 4 या 5 नंबर कम हो जाता है। तो ये 4 और 5 नंबर कम होने से क्या है, वो फेल हो सकता है, पर टीचर उसके मेहनत को, उसके परिश्रम को देख करके वो अपने तरफ से ग्रेस के रूप में 4 या 5 अंक देने से वो पास हो जाता है। तो ये जो ग्रेस का जो नंबर मिलता है, ग्रेस नंबर जो मिलता है, वो ग्रेस नंबर को आप समझिए कि वो अनुग्रह है, उसका योग्य नहीं था, वो अपेक्षा भी नहीं किया था कि मैं पास हो जाऊंगा, या फिर वो ये भी नहीं कहता था कि मुझे कुछ ऐसा अधिकार है कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन वो टीचर बड़े सहजता के साथ, उदारता के साथ उसके लिए जो उपकार किया वो अनुग्रह कहलाता है मेरे प्रियो, वो ग्रेस कहलाता है, वो अनुग्रह कहलाता है। बेशक यह उपकार हमेशा किसी के मित्र के लिए किया जाता है, कभी किसी शत्रु के लिए ये नहीं किया जाता, अर्थात वो व्यक्ति के लिए किया जाता है जो मित्र है, जिससे हम प्रेम करते हैं, पर शत्रु के लिए नहीं किया जाता। इसलिए आप और मैं जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह स्वयं कहा तुम मेरे मित्र हो, तो इसलिए आप और मैं, हम परमेश्वर के मित्र, यीशु के मित्र बनते हैं और ये अनुग्रह हम पर किया जाता है। लेकिन जब नए नियम में आता है तो यह एक अनंत छलांग आगे ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कलवरी में जो उपकार किया वह उन लोगों के लिए था जो उससे नफरत करते हैं। ये एक अद्भुत चीज है, देखिए, है ना। संसार में यदि हम देखें तो संसार में अभी मैं बताया कि मित्र के लिए उपकार किया जाता है, लेकिन यीशु मसीह तो ऐसे लोगों के लिए भी उपकार किया जो उसको नफरत करते हैं, लेकिन नफरत के लिए द्वार खोला है, पर यदि उसको धर्मी होना है तो उसके बातों पर उसको विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी बात, अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि ऋण के रूप में गिना जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्यों की एक प्रणाली परमेश्वर को हमारे प्रति ऋणी बनाने का प्रयास करती है, जिससे परमेश्वर हमारे अच्छे व्यवहार के कारण हम पर अनुग्रह करने का ऋणी बन जाता है। कार्य विचार से परमेश्वर हमारे अच्छे कार्यों के कारण हमें उद्धार या आशीर्वाद देने का ऋणी है। अब इस बात को समझिए कि जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, आप अपना जीवन यीशु को दे देते हैं, आप पुराने चाल से, पुराने व्यवहार से, पुराने जो आपका सोच था, विचार था, उन सारे बातों से आप फिर गए, आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने लगे, आप यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने लगे, अपने आप को प्रभु को उपस्थिति जानकर आप जीवन व्यतीत करने लगे, तो यहाँ पर आप उस बात को समझिए कि आपका जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो पूरी रीति से चेंज हो गया, बदल गया। तो इन सारे बातों को देख करके परमेश्वर आपके अच्छे कार्यों को, आपके विश्वास को देख करके वो आपको एक आशीर्वाद देता है, और वो हमारा उद्धार है जिसको आशीर्वाद के रूप में देता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर आलस्य की प्रशंसा कभी नहीं करता। आलस्य कहने का मतलब है जो आलसी करते हैं, जो आलस के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी प्रशंसा कभी नहीं करता, बल्कि विरोध केवल काम करने वाले और काम ना करने वालों के बीच नहीं है, बल्कि काम करने वाले और ऐसे व्यक्ति के बीच में है जो काम नहीं करता लेकिन वो विश्वास करता है। अब आगे हम देखेंगे तीसरा बात,
लेकिन जो काम नहीं करता बल्कि उस पर विश्वास करता है, जो अधर्मियों को धर्मी ठहराता है, उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। यहाँ पर देखिए, संसार का नियम से बिल्कुल अलग बातें। पहली बात मैं आपको बताया कि हम अनुग्रह किस पर करते हैं? अपने मित्रों पर, लेकिन परमेश्वर ने तो अपने दुश्मनों पर भी अनुग्रह किया। दूसरी बात मैं आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो लोग काम करते हैं उन पर हम अनुग्रह करते हैं या कृपा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि जो काम नहीं करता, जो केवल विश्वास करता है, ऐसे लोगों के जीवन में भी परमेश्वर जो है उन पर अनुग्रह करता है और उन्हें धर्मी ठहराता है। तीसरा बात हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि धार्मिकता उस व्यक्ति को कभी नहीं गिना जा सकता जो कामों के सिद्धांत पर परमेश्वर के पास आता है। इसके बजाय उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उस पर विश्वास करता है, जो अधर्मियों को धर्मी ठहराता है। तो इस सिद्धांत को आप समझिए कि यदि हम कर्मों के हिसाब से या कर्मों के सिद्धांत से हम परमेश्वर के पास आए, उदाहरण के लिए यदि आप और मैं हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इसलिए हमको धर्मी ठहरा दिया जाए बोलने से, बहुत सारे लोग हैं आज इस दुनिया में जिन लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि कोई खाना गरीबों को बांटता है, कोई गरीबों को कंबल बांटता है, कोई गरीबों को भोजन देता है, उसके अलावा उनकी ज़रूरतों की चीज़ को भी देता है। गर्मी के दिन में कई लोग जा करके लोगों को पानी पिलाते हैं। तो ये सब कर्म है। अब इन सब कर्मों को लेकर के यदि वो परमेश्वर के सामने क्लेम करते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया, हमको धर्मी ठहराओ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर कृपा करते हैं और वो कृपा उसके लिए करते हैं जो उस पर विश्वास करता है, जो अधर्मियों को धर्मी ठहराते हैं। अर्थात यदि हम देखते हैं कि जो टूटा हुआ हृदय लेकर के और प्रभु के पास आकर के और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है धर्मी ठहराता है। ऐसे लोगों के जीवन को परमेश्वर धार्मिकता में लेकर के जाता है। चौथा बात, वह जो अधर्मी को धर्मी ठहराता है। यहां पर जब लिखता है वह जो अधर्मी को धर्मी ठहराता है, पौलुस लिखता है, तो ये वह अर्थात वो परमेश्वर के लिए यह वह है जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराता है। किसको? अधर्मी को। हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर केवल एक धर्मी व्यक्ति को ही धर्मी ठहराएगा, लेकिन यीशु ने क्रूस पर जो किया उसके कारण परमेश्वर अधर्मी को भी धर्मी ठहरा सकता है। अब अधर्मी को भी धर्मी ठहरा सकता है। पहला बात, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी अधार्मिक स्थिति से खुश है, हम अपनी अधार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि अपनी अधार्मिकता के बावजूद न्यायोचित ठहराए जाते हैं। हाँ, आपकी जो स्थिति है या मेरी जो स्थिति है, मान लो हम अधार्मिक की स्थिति में हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश है, बल्कि जब हम उसके योजना पर विश्वास करते हैं, उसके बातों पर विश्वास करते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो हमको न्यायोचित वो हमको धर्मी ठहराते हैं। उसके अलावा मॉरिस ने डेनी को उद्धृत करते हुए कहा कि विरोधाभासी वाक्यांश वह जो अधर्मी को उचित ठहराता है, यह सुझाव नहीं देता कि औचित्य एक कल्पना है, चाहे वह व्यवस्था हो या किसी अन्य प्रकार का, बल्कि यह एक चमत्कार है। ध्यान दीजिए, यह एक चमत्कार है। तो ये एक अद्भुत चमत्कार है और वो अद्भुत चमत्कार ये है कि परमेश्वर अधर्मी को भी धर्मी ठहरा देता है। पांचवा बात, विश्वास धार्मिकता के लिए गिना जाता है। आपका और मेरा विश्वास जो हम प्रभु पर करते हैं वो धार्मिकता के लिए काउंट होता है। अब यहाँ पर फाइनल करते हुए पौलुस कहता है, जैसे अब्राहम वैसे ही हमारा विश्वास भी धार्मिकता के लिए गिना जाएगा। यह केवल अब्राहम के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं था कि अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता। हम परमेश्वर के साथ भी इस रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों के लेखक इस बात को कहता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब वो अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, तो आपको और मुझे भी परमेश्वर विश्वास के द्वारा धर्मी
ठहरा सकता है। और हम भी जब विश्वास करते हैं तो हम उस रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। इससे हम समझते हैं कि उद्धार के दो तरीके नहीं हैं। पहला, जैसे पुराना नियम में व्यवस्था का पालन करके काम करके बचाया जाना, और नया नियम में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा बचाया जाना। हर कोई जो कभी भी बचाया गया है, चाहे वो पुराने नियम में हो या नया नियम में हो, विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा ही बचाया गया है। परमेश्वर के साथ एक भरोसेमंद प्रेम के अपने रिश्ते के माध्यम से नए नियम के कारण हमें उद्धार के लाभ मिलते हैं, जो पुराने नियम के संतों को नहीं मिले थे। लेकिन हमारे पास उद्धार का एक अलग तरीका नहीं है। जैसे पुराने नियम में जो संत लोग थे, उनके पास जो तरीका था वही तरीका हमारे पास है। यदि वो लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए तो निश्चय आप और मैं भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हमने दो बातों को सीखा। पहला बात मैं आपको बताया कि अब्राहम को कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और दूसरा चीज मैं बताया कि अनुग्रह और कार्यों के बीच में अंतर है। अनुग्रह अलग चीज है और कार्य अलग चीज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशा है कि आप सब लोग अच्छी रीति से सीख रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आने वाले समय में हम 6वें वचन से आगे सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।